प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्रॉसिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर और बाद में विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों पर भी हम परिचर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट में बताएंगे कि विगत वर्षों में कौन से सन में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो यूपी कैटेट हो, बीएचयू हो, आईसीआर हो, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस हो, चाहे और कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, तो वहां पर हम जिक्र करेंगे कि रसायन विज्ञान में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे आपके फास्फोरस पर कि रसायन विज्ञान का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है फास्फोरस से। तो हम छोटा सा ही टॉपिक लेंगे फास्फोरस, इसमें जरूर आनंद आएगा और हमको मालूम है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो हम फास्फोरस से स्टार्ट करते हैं। तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या हो गया? P4 हो गया। फास्फोरस को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? ब्रांड नामक वैज्ञानिक ने। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप जाते हो कहीं पर भी मॉल में या शॉप पर जाते हो तो कहते हो ब्रांडेड कपड़े दिखाओ, तो तुरंत समझना फास्फोरस अपने आप में क्या है? एक ब्रांड है। क्या है? ब्रांड है। इसलिए फास्फोरस को खोजा था ब्रांड नामक वैज्ञानिक ने। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, परमाणु भार 31 होता है। जब इसका एसपीडीएम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो आखिरी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन पाते हो? 5 इलेक्ट्रॉन पाते हो। कितना इलेक्ट्रॉन पाते हो भैया? 5 इलेक्ट्रॉन पाते हो। इसीलिए पूछा जाता है कि फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, तो नोट कर लेना कि फास्फोरस की संयोजकता 3 होती है और 5 होती है। फास्फोरस की संयोजकता 3 भी होती है और 5 भी होती है। फास्फोरस को कहां रखा गया था? अंडरलाइन कर लेना, फास्फोरस को जल में रखा जाता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है या ठंडे जल में रखा जाता है। अंडरलाइन कर लेना। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फास्फोरस को कहां रखते हैं? ठंडे जल में रखते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम को कहां रखा जाता है? तो लिख लेना मिट्टी के तेल में। अंडरलाइन कर लेना मिट्टी के तेल में कि सोडियम और पोटेशियम को कहां रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। और फास्फोरस को कहां रखा जाता है? जल में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? जल में रखा जाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब पूछता है कि फास्फोरस बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है? फास्फोरस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, फास्फोरस बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है? कैल्शियम फास्फेट को सिलिका या रेत के साथ गर्म करने पर कैल्शियम फास्फेट को सिलिका या रेत के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है? हमको कैल्शियम सिलिकेट मिलता है प्लस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलता है। कि कैल्शियम फास्फेट की सिलिका या रेत या इसी को क्वार्ट्ज बोलते हैं को गर्म करने पर कैल्शियम सिलिकेट पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को पुनः कार्बन या कोक के साथ गर्म करने पर
फास्फोरस मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। यही है फास्फोरस बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर सुन लो, कैल्शियम फास्फेट की क्रिया सिलिका या रेत के साथ कराने पर कैल्शियम सिलिकेट प्लस फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मिलता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की क्रिया पुनः कार्बन या कोक के साथ कराने पर फास्फोरस मिलता है। यही है फास्फोरस बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर कहता है फास्फोरस को वायुमंडल के पास या वायु के पास ले जाने पर क्या बनता है, तो तुरंत बताओगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। अंडरलाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों कि फास्फोरस को वायु के पास ले जाने पर क्या बनता है, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। अगला है, पूछा गया था कि फास्फोरस के निम्नलिखित कितने अपर रूप होते हैं। फास्फोरस के निम्नलिखित 5 अपर रूप हैं। फास्फोरस के निम्नलिखित कितने अपर रूप हैं? 5 अपर रूप हैं। लाल फास्फोरस, सफेद या पीला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। फास्फोरस के निम्नलिखित कितने अपर रूप हैं, तो तुरंत बताना 5 अपर रूप हैं। यहीं पर पूछा जाता है कि फास्फोरस का कौन सा ऐसा अपर रूप है जो माचिस उद्योग या माचिस की तीली के निर्माण में प्रयोग होता है, तो अंडरलाइन करके लिख लेना यहीं पर माचिस उद्योग में। कि लाल फास्फोरस का प्रयोग कहां किया जाता है? माचिस उद्योग में किया जाता है। फिर यहीं पर अंडरलाइन कर लेना कि सफेद या पीला फास्फोरस का प्रयोग कहां करते हैं, तो लिख लेना सबसे सक्रिय अपर रूप है। पूछा जाता है कि सफेद या पीला फास्फोरस का कैसा अपर रूप है, तुरंत बताओगे सबसे सक्रिय अपर रूप है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर पूछता है कि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो लिख लो भैया आर्थो फास्फोरिक अम्ल का सूत्र लिख लो H3PO4। जब आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो मिलता है हमको मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ये है भैया मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अंडरलाइन कर लेना कि आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मिलता है। आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म करने पर क्या मिलता है, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल मिलता है। अब यहीं पर पूछा जाता है कि H3PO4 की क्षारकता कितनी होती है। H3PO4 की क्षारकता कितनी होती है, तो बताना H3PO4 की क्षारकता 3 होती है। अब यहीं पर कह दे H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है, तो तुरंत बताना H3PO3 की क्षारकता 2 होती है। दोनों में कंफ्यूजन होता है। यदि यहाँ पर 4 होगा तो क्षारकता 3 होगी, यदि 3 होगा तो क्षारकता 2 होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि
आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? 3 होती है। और H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है? 2 होती है। यहीं पर पूछा जाता है कि फास्फोरस तत्व का आवर्त क्या है? तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, परमाणु भार 31, इसलिए इसका आवर्त बराबर, आवर्त को हम इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, 1 2 3, आवर्त बराबर हमारा कितना हो गया? तीसरा हो गया। जब भी किसी तत्व का एसपीडीएम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये जितनी गिनतियां होती हैं वह उस तत्व का आवर्त या पीरियड कहलाता है। फिर बात आती है वर्ग या समूह क्या है? इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। आखिरी कक्षक में जो संख्या उपस्थित होती है वही उसका वर्ग या समूह कहलाता है। फास्फोरस का आवर्त तीसरा आ गया, इंग्लिश में पीरियड थर्ड आ गया। ग्रुप हमारा कितना आ गया? 5th आ गया। कितना आ गया? 5th आ गया। इसके बाद पूछता है कि फास्फोरस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अंडरलाइन कर लेना। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, परमाणु भार 31 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? क्या होगी? तो सूत्र नोट कर लो अंडरलाइन करके। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। सूत्र हमारा क्या कहता है कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। जो तत्व का परमाणु क्रमांक भैया होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वही प्रोटॉन की संख्या होगी। तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा? 15 होगा। फिर सूत्र नोट कर लो, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार हमारा 31 है, परमाणु क्रमांक हमारा 15 है, न्यूट्रॉन की संख्या हमारी कितनी आ गई? 16 आ गई। सूत्र भी मालूम हो गया कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार तत्व के ऊपर लिखा होता है 31 माइनस 15 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 16 आ गई। यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछता है, अब तत्व के ऊपर कोई ना कोई चार्ज दे देता है, तब पूछता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। जैसे हम कहते हैं फास्फोरस माइनस 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 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है कि फास्फोरस माइनस माइनस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिमाग में यही रखना, जब भी तत्व के ऊपर कोई ना कोई चार्ज दिया होगा तो मात्र इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परिवर्तित होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, जितना माइनस चार्ज दिया जाता है वो प्लस कर लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है। यदि तत्व के ऊपर माइनस चार्ज दिया होगा, जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतना जोड़ देंगे, वह भैया क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी। प्रोटॉन की संख्या वही कहलाती है जो उसका परमाणु क्रमांक होता है।
तो प्रोटॉन की संख्या हमारी कितनी हो गई? 15 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या हमारी वही कहलाती है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार हमारा कितना था? 31। परमाणु क्रमांक 15 था। न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गई? 16 आ गई। तो ध्यान में रखना, किसी भी तत्व के ऊपर कोई ना कोई चार्ज दे देने से मात्र क्या परिवर्तित होता है? इलेक्ट्रॉन परिवर्तित होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना कि यदि तत्व के ऊपर माइनस चार्ज दिया होगा, परमाणु क्रमांक था 15, तो उसमें 3 जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। प्रोटॉन की संख्या वही कहलाती है जो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 था, इसलिए प्रोटॉन की संख्या 15 आ गई। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार 31 था, परमाणु क्रमांक 15 था। 31 माइनस 15 बराबर न्यूट्रॉन कितना आ गया? 16 आ गया। अब देखो यहीं पर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें बताया कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो और न्यूट्रॉन निकालो। अब यहीं पर आपसे कहता है कि फास्फोरस तत्व को हम करेंसी एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी एलिमेंट कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। और फास्फोरस को पौधे 3 रूपों में लेते हैं, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट के रूप में। फास्फोरस को पौधे कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं, मोनोफॉस्फेट H2PO4 माइनस, डाइफॉस्फेट HPO4 माइनस माइनस, ट्राइफॉस्फेट PO4 माइनस माइनस माइनस। फिर कहता है सबसे अच्छा रूप कौन है फास्फोरस ग्रहण करने का? तो लिख लो सबसे अच्छा रूप है फास्फोरस ग्रहण करने का सबसे अच्छा रूप कौन है? मोनोफॉस्फेट है। फास्फोरस को पौधे 3 रूपों में ग्रहण करते हैं, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। सबसे अच्छा रूप पूछे तो क्या बता दोगे? मोनोफॉस्फेट बता दोगे। क्या बता दोगे? मोनोफॉस्फेट बता दोगे। अब यहीं पर आपसे कहता है कि फास्फेट मूलक की संयोजकता कितनी है? तो फास्फेट मूलक की संयोजकता आप कितनी बताओगे? 3 बताओगे। अब यहीं पर कहते हैं कि एल्यूमिनियम फास्फेट में फास्फेट मूलक की संयोजकता कितनी है? तो तुरंत बताओगे कि एल्यूमिनियम फास्फेट में फास्फेट मूलक की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। फिर यहीं पर बात करता है कि हमने फास्फोरस की आपको 3 संयोजकता बताई और 5 संयोजकता बताई। यदि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा तो संयोजकता 3 होगी। यदि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा तो संयोजकता 3 होगी। यदि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा तो संयोजकता 5 होगी। इसलिए फास्फोरस की संयोजकता 2 होती है। यदि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा तो संयोजकता 3 होगी। यदि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा तो संयोजकता कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। अब यहीं पर आपसे कहता है कि फास्फोरस के वाहकम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस का sp-dm में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आखिरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वह उसके वाहकम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे फास्फोरस 15 है, 2, 8, 5
वाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। अब कहेगा फास्फोरस माइनस 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 के वाह्यतम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब करना क्या है? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, जितना माइनस चार्ज दिया है वो जोड़ लो तो बन गया कितना? 18। 18 का sp-dm में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो फास्फोरस माइनस माइनस के वाह्यतम कक्ष में भैया कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 8 आ गया। क्योंकि फास्फोरस माइनस 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 था, 15 प्लस 3 बराबर 18। 18 का sp-dm में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया तो पाया हमने क्या? 2,8,8। तो इस तरीके से इसके वाह्यतम कक्ष में भैया कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से विगत वर्षों में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें। जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने साथियों को बता दो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सका। यही हमारी आपसे विनती है। आज यहीं पर विराम लेते हैं। अगला वीडियो